फाइनली हमारी ये डिश तैयार हो गई है। माशाल्लाह आप घर में ज़रूर ट्राई करें और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी ये लजीज और लेसदार ये हमारी यखनी भी तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़रगाम अब्बास और आप देख रहे हैं फूड सीक्रेट बॉक्स। दोस्तों मैं आज आपके लिए लाया हूं बड़े पाव की रेसिपी, जो कि बहुत से लोग मुझसे कह रहे थे कि आपने हमें बनाना सिखाना है, तो आज मैं उस रेसिपी को आपके सामने लाया हूँ। सबसे पहले मैंने पाए लिया और उसको अच्छी तरीके से हमने साफ़ करके धो लिया। और अब हमको आपको बनाने का वो तरीका बताऊंगा जिसमें बहुत से लोग गलती करते हैं। और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में आप बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे आपको, जिसकी वजह से लोग अक्सर पाए सही नहीं बना पाते। तो इसके अंदर तकरीबन मैंने 2 लीटर पानी ले लेना। पानी आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा होगा तो उसको कम किया जा सकता है, लेकिन अगर पानी कम हो तो उसका इशू बना रहता है। इसलिए कोशिश करेंगे पानी थोड़ा सा आपने ज़्यादा लेना है। साथ ही मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ले लिया और तकरीबन 1 टीस्पून ही मैंने हल्दी ले लिया। आप आधा टीस्पून डाल सकते हैं, लेकिन मैं 1 ही डाल रहा हूँ। दोस्तों आपने यहाँ पर एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि अगर आप प्रेशर कुकर में इस चीज़ को डाल रहे हैं तो आपने प्रेशर कुकर में तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट के लिए आपने इसको वेट लगाना है। और अगर आप इसको हांडी में या किसी ऐसी चीज़ में देचकी वगैरह में आप कर रहे हैं तो फिर इसको 1 घंटा 45 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। और उसमें पानी भी आपने तकरीबन 3 से 4 लीटर डालना है, क्योंकि ये पानी उसके साथ निकलता जाएगा। प्रेशर कुकर में ये होता है कि पानी इतना ईजिली नहीं, वो उसके प्रेशर के साथ ही अंदर बना रहता है और पानी इतनी जल्दी खुश्क नहीं होता। लेकिन अगर देचकी में बनाएं तो उसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। और यहाँ पे आखिर में प्रेशर लगाने से पहले हम इसके अंदर 2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे। उसको हमने तकरीबन अच्छी तरह थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और साथ ही में हम इसको वेट लगा देंगे तकरीबन 1 घंटा और 20 मिनट के लिए। कोशिश कीजिएगा, अगर जानवर का हिसाब होता है और हर इलाके में पानी का हिसाब होता है, कभी ज़्यादा गल जाते हैं कभी कम, इसलिए कोशिश करें 1 घंटा 10 से 20 मिनट के लिए इसको वेट लाजमी लगाएं प्रेशर कुकर में। फिर ये जाकर अच्छी तरह गलेंगे, क्योंकि पाए जो होते हैं उनको सबसे मेन चीज़ इसको गालना होता है, उसके बाद उसको सिर्फ पकाना होता है। तो मेन चीज़ जो है वो यही है कि आप इसी का ख़ास ख्याल रखें। जी तो दोस्तों तकरीबन इसको 1 घंटा 20 मिनट हो गया। मैंने तकरीबन 40 मिनट के बाद चेक किया था, तो पाए गले तो हुए थे लेकिन पानी थोड़ा सा कम हो गया था। तो मैंने 1 से 1.5 गिलास और पानी ऐड कर लिया था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर से जो अभी चेक करते हैं, और देखें माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने आग नीचे से बंद कर ली थी, अभी मैं जला लेता हूँ। अभी चेक करें ये कितना बेहतरीन तरीके से गल चुका है। अभी आप देखें तो ये नरम हो गया बिल्कुल। अगर हम यहाँ से किसी एक पीस को उठाएँ और उठाकर चेक करें तो ये देखें माशाल्लाह मलाई की तरह ये नरम हो गए हैं। ये अपना आप ही छोड़ चुके हैं, ये देखें। तो यही हमारा मकसद होता है पाए बनाते हुए स्पेशली, कि जो पाए हों अच्छी तरह गल जाएँ। कुछ लोग पूरी पूरी रात इसको हल्की आंच पर उबलने के लिए और छोड़ देते हैं। ये देखें माशाल्लाह इतना नरम और ये टेंडर हुआ है कि देखें, आप देख सकते हैं ये मेरे इस चम्मच के साथ ही टूट रहा है। अभी गर्म है तो इसलिए इसको इसके साथ तोड़ो तो माशाल्लाह। तो यही खूबसूरती है पायों की। और पाए बनाते हुए इसकी जो यखनी है, जो पानी है, ये मेन चीज़ स्पेशली घुटनों का दर्द जिनको होता है उनके लिए बहुत ही अच्छे और मुफीद होते हैं। जी तो मैं ये सारे का सारा जो पेस्ट है वो हम इस बॉल में डाल लेंगे। और माशाल्लाह अभी नेक्स्ट जो करना है वो आपको बताते हैं। जो मेन इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे इस रेसिपी में, वो हम ही सारे के सारे आपके साथ शेयर करेंगे। और इस वीडियो में माशाल्लाह से आपने बहुत सी टिप्स सीखेंगे, जो कि आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो पता चलेंगी कि माशाल्लाह ये तमाम चीज़ें आप में भी नहीं करते होंगे। तो बने रहेगा। तो जी तो दोस्तों अभी हमने दही लिया तकरीबन 1.5 कप। आप 1 कप भी ले सकते हैं, मैं 1.5 कप ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे दही में हंडिया बनानी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसका जायका अलग से आता है। उसी के साथ हमने क्या लिया है, हमने 1.5 टी स्पून ले लिए चाय वाले चम्मच मिर्च के। उसी के साथ हमने नमक लिया 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून लिया हमने जो धनिया का पाउडर, उसके बाद हल्दी ली है। तो ये सारा इसको अच्छी तरह दही को फेंटने के बाद हम इसके अंदर ऐड करते हैं। तो दही पहले फेंट लीजिए, क्योंकि जब ये मसाला जात इसके अंदर हल हो जाए तो फिर वो अच्छे तरीके से नहीं ऐड हो पाती। इसीलिए कोशिश करें कि आपने दही को पहले से अच्छे तरीके से फेंट लेना है। अभी हम इसके अंदर ये तमाम मसाला जात जितने भी हैं ये अभी हल करेंगे। और ये बेसिकली हम एक पेस्ट बना रहे हैं, जो कि हम
अभी नेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे दही के साथ। और आप देख सकते हैं कितना ये खूबसूरत नज़र आ रहा है। अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो ये चेक करें, दही में इसको इस तरह मिक्स करना है कि कोई भी चीज़ अलहदा ना रह जाए, तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं। जी तो दोस्तों अभी हम इसके अंदर तकरीबन 1 कप लेंगे घी। आपको पता है मैं नॉर्मली ऑयल इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन आज मैं घी इस्तेमाल करूँगा। तकरीबन 1 कप पर आपने घी लेना है, ज़्यादा आपने नहीं लेना। तो क्योंकि पाए का अपना भी ऑयल होता है। अभी आपने इसको थोड़ा सा गर्म होने देना, उसके बाद हम प्याज डालेंगे और फिर उसको ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे। जी तो घी हमारा गर्म हो चुका। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चॉप किया हुआ प्याज। प्याज आपने तकरीबन 2 प्याज बड़े वाले काट के डाल लेने हैं। मेरे पास 3 थे तो मैंने ये थोड़ा सा ज़्यादा डाल लिया। अब आपने इसको उस वक्त तक भूनना जब तक ये ब्राउनी हो जाते। और इतने ब्राउनी करने के हमने चावल नहीं बनाने, हमने पाए के लिए ये यूज़ कर रहे हैं, तो तकरीबन थोड़े से ब्राउन करने हैं। तो लीजिए दोस्तों ये तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं। आपने इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, फिर ये है कि वो अपना कलर छोड़ना शुरू कर देते हैं। अब हम इसके अंदर चॉप किया हुआ टमाटर डालेंगे और उसको उसको 2 से 3 मिनट के लिए हिलाएंगे। टमाटर भी अपना पानी छोड़ना शुरू हो जाते हैं, इसलिए पानी डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। हो सकता है आपके जहन में आए कि हम पानी डाल लें, लेकिन नहीं डालना अभी। तो दोस्तों 2 मिनट हो गए हैं। अब हमने जो वो पेस्ट बनाया था दही के साथ वो हम डालेंगे। यही वजह कि मैंने आपको पानी डालने से मना किया था कि अभी पानी मत डालें। तो अभी इसको डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और साथ में इसके पेस्ट को भून लेंगे। और आप चेक करें माशाल्लाह क्या लजीज चीज़ तैयार हो गई, आप समझ गए होंगे। आपने फ्लेम जो है वो मीडियम ही रखनी है, आपने लो नहीं करनी और ना ही आपने ज़्यादा हाई करनी है। अब 2 मिनट के लिए हम इसको ढकेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से पकने लगे। जी तो नाजरीन 2 मिनट हो गए हैं और आप सोच रहे होंगे इसको इतना भुनाई क्यों की जा रही है। वो इसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो टमाटर और जो दही है उसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अभी भी है, इसलिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर और भुनेंगे। तकरीबन आपने 5 से 7 मिनट के लिए लाजमी भुनना है। अभी मुझे 3 मिनट हुए हैं, तो जो ही 4 से 5 मिनट होंगे तो आप चेक करेंगे इसके अंदर कुछ तब्दीली आएंगी और वो ही इस चीज़ का सबूत होगा कि ये बिल्कुल भूनना जा चुका और पक कर तैयार हो गया ये जो मसाला हमने तैयार किया है। जी तो दोस्तों 5 से 7 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह आप देखें कितना बेहतरीन तरीके से ये तैयार हो गया हमारा मसाला। और इसके अंदर किसी भी किस्म की ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो कि कहें कि देखें घी लैदा हो गया और पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और दही और टमाटर जो थे वो अच्छे तरीके से इसके अंदर पक कर तैयार हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जो पाए थे हम उसको यखनी समेत डालेंगे इसके अंदर। तो ये हमारे पाए इसके अंदर जाने लगे हैं। बिस्मिल्लाह। और साथ में मैंने यखनी थोड़ी सी साइड भी निकाल ली थी तो उसको भी डालूंगा, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं पहले मिक्स कर लूँ। अगर आपके पास यखनी कम हो तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा पानी नहीं पसंद, इसलिए मैं कम ही पानी डालता हूँ। तो ये माशाल्लाह हमारी यखनी थी, तो ये इसके अंदर डालते हैं। ये माशाल्लाह चेक करें, ये ऑयल होता है जो हमारी यखनी का और पायों का अपना होता है, तो इसीलिए इसके अंदर हम ऑयल कम डालते हैं, घी कम डालते हैं, क्योंकि पाए जब भी बनते हैं तो इनका अपना ऑयल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हम इसको अब तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए भूनेंगे और फिर आपको बताएंगे नेक्स्ट इसकी लुक किस तरह की आती है। फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है, आप हाई भी कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ पक के तैयार हो चुका है, लेकिन मीडियम फ्लेम पे जो चीज़ तैयार होती है वो हाई फ्लेम के मुकाबले में बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार होती है। तो ये देखिए हमारा पानी उबलना शुरू हो गया है। मसाला माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं इसकी कितनी खूबसूरत लेसदार ये तैयार हुआ है, ये देखें। लेकिन आपने इसके पानी को थोड़ा सा खुश कर लेना है और कोशिश करनी है जब इसके ऊपर तरी आने लग पड़े और ऑयल अलहदा नज़र आने लग पड़े और इसकी जो चमक आपको नज़र आएगी। किसी भी हंडिया की तैयारी का सबूत ये होता है कि उसकी जो चमक सामने आने लग पड़ती है। तो अभी इसके अंदर पानी नज़र आ रहा है कि पानी और ऑयल अभी तरह सही तरह अलहदा नहीं हुए, मिक्स हैं।
तो आपने तकरीबन मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करते रहना जब तक इसका जो चमक है, जो ऑयल है, वो ज़्यादा नहीं हो जाता और तरी सामने नहीं आ जाती। तो जी तो दोस्तों, हमारी रेसिपी माशाल्लाह से पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना ये टेंडर तैयार हुआ और इसका जायका आप खुद गौर कर सकते हैं गल कर, और ये बेहतर तरीके से पक चुके हैं। और इसकी नरम मुलायम ये जो बोटियाँ हैं ये भी हम चेक कर सकते हैं, हमारे पाए जो तैयार हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से ये पक गए हैं। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक किस तरह की है। ये तो दोस्तों फाइनली हमारी ये डिश तैयार हो गई है। तो माशाल्लाह चेक करें इसकी जो यखनी जो तैयार हुई है वो अल्हम्दुलिल्लाह, जिन लोगों को जोड़ों की दर्दें हैं और इस तरह की तकलीफ़ हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है। और आम लोग, मेरे जैसे लोग जो इसको काफ़ी पसंद करते हैं नॉर्मली भी, लेकिन जिनको कुछ डिजीज़ हैं, कोशिश करें इसके अंदर मिर्च वगैरह ना डालें, वो खा सकते हैं। और जितना ये नरम तैयार हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं, और इसका ज़्यादा ही मज़ा माशाल्लाह से चेक करें। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें, और जितने भी आपके बुज़ुर्ग हज़रात हैं उनको तकरीबन महीने में एक दफ़ा पाया ज़रूर बना कर खिलाया करें, क्योंकि ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और हर बंदा इसको ईज़िली खा सकता है, स्पेशली अगर अच्छे बने हो तो पाए का मज़ा भी आता है, और अगर पाए अच्छे ना बने हो तो इंसान उंगली नहीं चाटता। इसलिए बेहतर ये है कि पाए जब भी बनाएं बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही मज़े के साथ बनाएं। जी तो दोस्तों चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह कितना ये टेंडर तैयार हुआ और कितना नरम है, और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, ये देखें कितनी ये लजीज और लेसदार ये हमारी यखनी भी तैयार हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी इसको घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा, और अगर ये आज की रेसिपी आपको पसंद आई तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक लाजमी कीजिएगा। तब तक ये इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।